ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैः अस्तुन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः अहर्नित्यथजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः असुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभैः पुरीश्वरैः शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापदः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यशुभानि च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुगमं व्रतसुकृतनिदानं यशयतीयमूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं काळो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। यस्याखिलानि वहभिः सुमङ्गलैर्वाचोभिमीश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति सम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनामता। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि जननी माता
शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं हे माता। आज आप समस्त महान आत्मा महापुरुषों के बीच हमारा विषय है भगवान दीनबंधु दीनानाथ है। इसका मंडन और उनकी गरिमा का विशद वर्णन असहायों की सहायता भगवान एवं उनके भक्त के अलावा कोई नहीं करता है, क्योंकि लिखा गया है सबहि सहायक सबल करे, निर्बल कोई न सहाय। सबहि सहायक सबल करे, निर्बल को न सहाय। पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। सभी लोग सशक्त लोगों की जो समर्थवान हैं उन्हीं की सहायता करते हैं। यह प्राकृतिक नियम है। जो भी आदमी निर्बल है, असहाय है, उसकी सहायता इस भौतिक संसार में कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि स्वार्थ के बंधन उनसे अलग हैं, उनसे स्वार्थ की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उनका सहायता जो स्वार्थी लोग हैं उनके माध्यम से होना असंभव हो जाता है। पवन जगावत आग को, वायु देवता अग्नि से संपर्क में आने के बाद उसको प्रज्वलित कर देते हैं, किंतु वही वायु देवता दीपक जो कमजोर है, निर्बल है, उसे बुझाने का काम करते हैं। अर्थात यह प्राकृतिक नियम है कि सभी लोग बलवान समर्थवानों की ही सहायता करते हैं, क्योंकि वहाँ उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। किंतु प्रभु दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं, वे और उनके भक्त अनाथों असहायों की सहायता अवश्य करते हैं। अवलोकन करें श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित में जयंत प्रकरण। नारद जी देवर्ष परम संत हैं, इसी हेतु जब उन्होंने जयंत को प्राण रक्षा हेतु दौड़ते हुए हर जगह देखा और कहीं भी उसे कोई भी सहायता देने वाला नहीं मिला, क्योंकि प्रभु राम का द्रोही माता श्री जानकी जी के चरण कमलों में चोंच मार करके भागा था। उसके परिणाम स्वरूप भगवान ने एक दिन भर के बाण से उसको संधान करते हुए उसके ऊपर छोड़ दिया और वह बाण उसके जीवन का अंत के रूप में उसके साथ लग गया। कहीं भी उसको त्राणदाता कोई नहीं मिला, किंतु जब नारद जी ने उसकी यह अवस्था देखी, क्योंकि नारद जी परम संत हैं, देवर्षि हैं, इसलिए उनके हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई
और उन्होंने जयंत से कहा कि तुम अपना जीवन रक्षा और अपने जीवन की सुरक्षा प्रभु श्री राम के और जगत जननी माँ सीता के शरणागति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा त्रैलोक में तुम्हारा कोई त्राणदाता नहीं है। इसलिए संत और भगवंत यही दो अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं। श्रवण करें। नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमल चीत संता। नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमल चीत संता। कोमल चित्त, कोमल हृदय की नारद जी के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। दयालु चित्त नारद जी ने उसको बचाव हेतु मार्गदर्शन किया, क्योंकि संतों का स्वभाव ही है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पैरी कहा न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। परहित द्रवहि संत सुपुनीता, परहित द्रवहि संत सुपुनीता। पारसमी अरु संत में बहुत अंतरो जान। वालोहा सोना करे वा करे आपु समान। वालोहा सोना करे वा करे आपु समान। संत का हृदय उस मक्खन के समान होता है, कोमल होता है, कोमल होता है। किंतु कवियों ने जो मक्खन से संत के हृदय की तुलना दी है, वह तुलना भी उस अनुसार पूर्ण नहीं है, क्योंकि मक्खन को ताप देने के बाद पिघलता है, किंतु संत दूसरे के कष्ट को देख करके ही पिघल जाते हैं। यदि उन्हें कष्ट न मिले और किसी दूसरे का कष्ट भी वह देखते हैं, जो भी उनके अंदर दया भाव उमड़ पड़ता है और उसके कष्ट को निवारण हेतु अपना पूर्ण प्रयास करना आरंभ कर देते हैं और पूर्ण प्रयास करते हैं। इसलिए संत अति कोमल स्वभाव के होते हैं। उनके हृदय में दयालुता, कृपालुता की हमेशा हमेशा बाढ़ रहती है और वे उसका लोकहित में, जनहित में निरंतर प्रयोग करके सभी लोगों के कल्याण करते हैं। पारस मणि और संत के अंदर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पारस मणि उधातु लोहे को स्पर्श कराने पे उसे सोना बना देती है, किंतु वह लोहा सोना बनाने की क्षमता नहीं रखता है। किंतु संतों के अंदर यह विशिष्ट गुण है कि वह जिसको जो उनके स्पर्श, संपर्क, समागम, सत्संग से जुड़ता है, उसे वे अपने समान बना देते हैं और वह व्यक्ति भी दूसरों को उसी गुण के अनुरूप आधान करने की समर्थ वान की अवस्था में आ जाता है। प्रभु करुणा बरुणालय हैं, प्रभु करुणा बरुणालय हैं। ये भाव के भूखे रहते हैं। उन्हें किसी वस्तु की यदि आवश्यकता है भक्तों से, तो वे
मात्र भाव की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों का परित्याग कभी भी और किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता हूँ। अवलोकन करें प्रभु की वाणी ब्रह्म वैवर्त पुराण में। प्रभु श्री हरि माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मीमापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा। लक्ष्मीमापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा। शिवस्वं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा। शिवस्वं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा। श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमिव च। श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमिव च। शेषं च गरुणं चैव न भक्तं त्यक्तुमुष्यै। शेषं च गरुणं चैव न भक्तं त्यक्तुमुष्यै। विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान्। विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान्। मदात्मकान् महाभागान् कथं तान् त्यक्तुमुष्यै। मदात्मकान् महाभागान् कथं तान् त्यक्तुमुष्यै। भगवान के शब्द हैं लक्ष्मी जी के प्रति, और लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मीमापि परित्यज्य, मैं आपका परित्याग कर सकता हूँ। प्राणान् देहमथापि वा, अपने प्राण का और अपने शरीर का भी परित्याग कर सकता हूँ। शिवस्वं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा। कौस्तुभ मणि की माला और श्रीवत्स चिन्ह और वैजयंती माला का भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। श्वेतं श्वेतं दीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमिव च। श्वेत दीप और वैकुंठ तथा क्षीरसागर का भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। शेषं च गरुणं चैव न भक्तं त्यक्तुमुष्यै। शेष जी को जो मेरी सैया है और गरुण जो मेरा वाहन है, उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। न भक्तं त्यक्तुमुष्यै, किंतु मैं भक्त का परित्याग नहीं कर सकता हूँ। किसी भी अवस्था में भक्त का परित्याग नहीं कर सकता हूँ। विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान्, सारे भोगों को छोड़कर जो मेरे लिए ही सिर्फ जीवन धारण करता है। मदात्मकान् महाभागान् कथं तान् त्यक्तुमुष्यै, जो मेरे लिए समस्त कष्टों को सहते हुए और सारे भोगों को छोड़कर परित्याग करके मेरे लिए जो जीवन धारण करता है और मेरे लिए ही जीता है, भला मैं उसका कैसे परित्याग कर सकता हूँ। अर्थात मैं किसी भी स्थिति में उसका परित्याग नहीं कर सकता हूँ। ये भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने हेतु बहुत साधन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, भावपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। प्रभु की श्रीमुख की वाणी इस परिप्रेक्ष्य में, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीते सात्मना भक्तिभ्यो भक्तवस्त्र। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च
विक्रीते सात्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सल भगवान तुलसी के एक दल से, तुलसी दल से, मात्र तुलसी दल से और एक चुल्लू जल से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने को भक्तों के लिए भक्तवत्सल भगवान बेच देते हैं। ये भगवान की गरिमा है, उनकी महान कृपा की अनुपमेय उदाहरण है। इसलिए अभाव का बहाना बनाकर भगवान की पूजा, स्तुति, उपासना, आराधना में प्रमाद कदापि न करें। उदाहरणार्थ दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। भक्ति के प्रभाव में भीलनी जात माँ सबरी के जूठे बैल प्रभु श्री राम ने वनवास काल में खाए। संक्षिप्तः प्रभु के प्राण भक्त हैं और भक्त के सर्वस्व भगवान स्वयं हैं, जिसके स्वामी त्रिलोकीनाथ विश्वम्भर हैं। भला उन भक्तों को जो प्रभु के अधीन हैं और उन्हीं के अधीन जीते हैं, किस वस्तु की कमी। सर्वांतर्यामी प्रभु भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं, किंतु उसमें नियम का पालन होता है, जिससे भक्त का किसी भी अवस्था में पतन न हो। इसका प्रमाण नारद मोह प्रसंग श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित का अवलोकन करें। जीवन का अटल सत्य है मृत्यु। मृत्यु भी प्रभु के अधीन है। इसलिए इस नश्वर शरीर को प्राप्त करके अविनाशी अनश्वर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना मानव शरीर प्राप्ति का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। जिसने जीवन में इसको आधार बनाया वह मर करके भी अमर हो गया। जिसके उदाहरण अनेकों महापुरुषों के जीवन का इतिहास है, जो अनेकों प्रलय के बाद भी आज भी अमर हैं। उदाहरणार्थ सतयुग में हरिश्चंद्र महाराज की कथा, जिन्होंने धर्म के पालन में सब कुछ कष्ट सहे, किंतु धर्म का परित्याग नहीं किया और राज से भ्रष्ट होने के बाद पुनः समस्त वैभवों के साथ अयोध्या का शासन प्राप्त किया। त्रेता युग में महाराज दशरथ, कौशल्या माँ, महाराज जनक, उनकी पत्नी सुनैना ने अपने सुकीर्ति के द्वारा परमात्मा को भी इस धरती पर अवतार लेने के लिए बाध्य किया और पुत्र रूप में भगवान को महाराज दशरथ और कौशल्या जी ने तथा पुत्री के रूप में जगदम्बा माँ सीता जी को जनक जी ने प्राप्त किया। जनक सुकृत मूर्ति बैदी, जनक सुकृति मूर्ति बैदी, दशरथ सुकृत राम धैर्य दी, दशरथ सुकृत राम धैर्य दी। काहू नहीं ने सम शिव अवराधे,
काहू नहीं ने सम शिव अवराधे, काहू नहीं ने समान प्रहलादे, काहू नहीं ने समान प्रहलादे। द्वापर में वसुदेव देवकी, नंद बाबा और यशोदा मैया ने जिन्होंने ब्रह्म और वही इस पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तप के बल पर, तपश्चर्या के बल पर। ये महान जो गौरवशाली परंपरा भारतवर्ष की रही है, उसका उन्होंने सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज भी वे और उनकी कीर्ति अमिट रूप से हमारे और आपके बीच में एक युग बीत जाने के बाद भी पूरी तरह से देखने को मिलती है। आज भी सत्यवती हरिश्चंद्र के नाम से उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। अतएव सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य की ही विजय होती है। अनृत अर्थात झूठ की नहीं, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, न कि असत्य की। जहाँ हमारे प्रभु हैं वहाँ विजय विभूति स्वयं उनका आलिंगन करने भक्तों के यहाँ विराजमान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि में श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कहते हैं, श्रीमुख की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ से, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहाँ विजय विभूत प्रतिष्ठित है, ऐसा यह ध्रुव नीति है। ये मेरा मत है। ये वो प्रभु के शब्द हैं, भगवान कृष्ण के श्रीमुख की वाणी। इसीलिए सत्यम वद धर्मम चर, वेद भगवान के वाक्य का अनुशीलन करें, सत्य बोलें और धर्माचरण करें, ऐसा भी भगवान का आदेश है। और इस वेद वाक्य का जीवन में अनुशीलन अवश्य करें। प्रभु स्वयं धर्म रूप में हैं, धर्मो नारायण साक्षात, भगवान स्वयं नारायण धर्म के रूप में हैं। इसलिए धर्म का परित्याग किसी भी अवस्था में नहीं करें। इसी में जीव मात्र का कल्याण निश्चित है। प्रभु शाश्वत हैं, धर्म शाश्वत है, संसार विनाशवान है, नश्वर है। इसलिए स्वस्थ जीवन प्राप्त करें और मानवीय गुणों को धारण करते हुए जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। स्वस्थ कैसे रहें, श्रवण करें। धर्मेणे हन्यति व्याधिर्धर्मेणे हन्यति ग्रह, धर्मेणे हन्यति शत्रुयतो धर्मस्ततो जयः। महाभारत। धर्मेणे हन्यति व्याधिर, धर्म के द्वारा रोग समूहों का नाश हो जाता है। सभी व्याधियाँ, सभी रोग धर्म के माध्यम से, धर्माचरण के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। धर्मेणे हन्यति ग्रह, और धर्म के द्वारा ग्रहों की शांति हो जाती है। स्वयं ग्रह शांत हो जाते हैं धर्माचरण के माध्यम से।
धर्मेण हन्यति शत्रु। धर्म के द्वारा हमारे चाहे बाह्य शत्रु हों या अंतः शत्रु हों, बाह्य शत्रु को सही भी लोग जानते हैं, सर्वविदित हैं, और अंतः शत्रु काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इनका भी धर्म के द्वारा विनाश हो जाता है, समन हो जाता है, विनाश हो जाता है, हम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय। महाभारत में ऐसा लिखा गया है। संत कृपा भगवान की कृपा, अमिट सिद्धांत जीवन को आदर्श जीवन प्रदान करता है। इसलिए हमें और आपको, सभी लोगों को, जो शास्त्र की मर्यादा है उसका निरंतर जीवन में प्रयोग करते हुए उसके अनुसार जीवन धारण करने का सतत प्रयास करना चाहिए और मानवीय मूल्यों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के शब्द हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु की वाणी है। धर्म ही है जीवन, धर्म ही है सब कुछ, धर्म ही है जीवन, धर्म में ही सब कुछ, धर्म के बिना सब नष्ट ही है सब कुछ, धर्म के बिना नष्ट ही है सब कुछ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अगले कार्यक्रम में विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति।